नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प रिपोर्ट लगी है पिपरिया राकेई से। जी। वहाँ ये जो गुड़ बनाने का काम होता है ना, हाँ। उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो मतलब थोड़ी चिंताजनक है स्थानीय लोगों के लिए। हाँ, मैंने भी देखा है इसे। मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हाँ, तो रिपोर्ट का सार देखें तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हैं वहाँ जी। और वो किराए की भट्टियों पर ऐसा गुड़ बना रहे हैं जिसकी क्वालिटी पर मतलब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई स्वाद या पसंदगी की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला सीधे सेहत से और वहाँ की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इस रिपोर्ट के। हाँ, देखते हैं क्या मुख्य बिंदु है। तो सबसे पहले यही गुड़ वाली बात। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं एक तरह से, हाँ। कि पिपरिया राकेई में व्यक्तियों द्वारा किराए की भट्टी लेकर गुणवत्ताहीन गुड़ बनाया जा रहा है। ये अपने आप में ही मतलब काफी सीधी बात कही गई है। बिल्कुल। और इसके जो संभावित असर हैं वो भी रिपोर्ट में बताए गए हैं। दो मुख्य चिंताएं हैं। पहली तो सीधी सी है, अगर गुड़ वाकई खराब क्वालिटी का है तो ये वहाँ रहने वाले लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी चिंता है। और दूसरा पहलू जो है वो आर्थिक है। सोचिए, अगर बाजार में कम गुणवत्ता वाला गुड़ आ रहा है तो ये उस इलाके के उन किसानों या उत्पादकों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है जो शायद अच्छी क्वालिटी का सही गुड़ बना रहे हों। सही कहा, मतलब ये पूरे बाजार को बिगाड़ सकता है वहां के। हाँ, एक तरह से उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव है। अच्छा, और मामला सिर्फ गुड़ की क्वालिटी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट बताती है, एक और पहलू है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। ये उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों के बारे में। हाँ, ये वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट कह रही है कि कई 4 पहिया वाहन मतलब गाड़ियां यूपी से आ रही हैं और उनकी कोई आधिकारिक जानकारी ना तो आरटीओ विभाग को है, ना ही स्थानीय पुलिस थाने को। और यहीं पर रिपोर्ट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना। ये सिर्फ परिवहन का मुद्दा नहीं रह जाता। सही। अगर गाड़ियां आ जा रही हैं और किसी को पता नहीं, मतलब आरटीओ या पुलिस को, तो ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था और निगरानी के सिस्टम पर सवाल है। क्या बाहरी गतिविधियों पर, बाहरी वाहनों पर नजर रखने में कोई कमी है? रिपोर्ट यही पूछ रही है एक तरह से। बिल्कुल, और ये अपने आप में गंभीर सवाल है कि अगर गाड़ियों की आवाजाही पर ही ऐसा नियंत्रण नहीं है जैसा रिपोर्ट कह रही है, तो इसका मतलब क्या है? और इसी सब के चलते रिपोर्ट प्रशासन से फौरन कार्रवाई की मांग कर रही है। हाँ, मांगे बहुत स्पष्ट है रिपोर्ट में। पहली तो ये कि ये जो कथित तौर पर खराब गुड़ बन रहा है, इसका उत्पादन तुरंत रोका जाए। और दूसरी कि आरटीओ और पुलिस विभाग दोनों ही ये सुनिश्चित करें कि बाहर से आने वाले वाहनों पर एक उचित नियंत्रण हो, मतलब उनकी जानकारी रखी जाए, उन पर नजर रखी जाए। तो ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है। नहीं, रिपोर्ट साफ कहती है कि ये कदम इलाके के लोगों की सेहत और उनकी आर्थिक स्थिति, मतलब अर्थव्यवस्था, दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी रिपोर्ट का, तो 3 मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं। एक, पिपरिया राकाई में बाहरी लोगों द्वारा संदिग्ध गुणवत्ता वाले गुड़ का उत्पादन। जी। दूसरा, उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर निगरानी की कथित कमी। हाँ। और तीसरा, इन दोनों चीजों के संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम। बिल्कुल। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, वाहनों के बेरोक टोक आने जाने वाला जिक्र, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। हाँ। अगर रिपोर्ट की माने और वाकई वाहनों जैसी चीज पर निगरानी में कमी है, तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये संभव है कि अन्य तरह की अंतर्राज्यीय गतिविधियां, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हों या किसी और चीज से, उन पर नजर रखने की हमारी व्यवस्था कितनी कारगर है, खासकर तब जब उनका असर सीधे स्थानीय समुदायों पर पड़ सकता हो? सही कहा। ये एक व्यापक प्रश्न है जो इस विशेष रिपोर्ट से परे जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ पिपरिया राकाई का मामला है या ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है।